Mantu Roy, the teacher of Kerala High School, Jorad Assam, and next teacher of Springdale High School, Jorad Assam. So welcome to my channel, it's Roy Academy. अगर आपको लगता है मेरा वीडियो से आपको कुछ फायदा हो रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ में बेल आइकन क्लिक कीजिए लेटेस्ट वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। शेयर कीजिए मेरे वीडियोस को जितना हो सके, लाइक तक जरूर कीजिए, कमेंट कीजिए अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए। तो चलो आज देरी नहीं करके स्टार्ट करता हूं। लेट्स स्टार्ट। क्लास 9 एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करता हूं। चलो, show that if diagonals of a quadrilateral, एक quadrilateral था, bisect each other at right angle, मतलब कोई भी एक quadrilateral था, कोई भी एक क्या था, quadrilateral था, उसके जो diagonals है, diagonals ने क्या किया, quadrilateral का जो diagonal है, let ABCD से quadrilateral, उसका AC और BD O में इंटरसेक्ट किया। इंटरसेक्ट किया मतलब ऐसे किया, दोनों क्या किया, बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। बाइसेक्ट मतलब दोनों इक्वली डिवाइड हो गया, और राइट एंगल मतलब जो एंगल से सब क्या है 90 डिग्री है, परपेंडिकुलरली बाइसेक्टेड ईच अदर। तो मुझे दिखाना पड़ेगा इट इज ए रोम्बस, मुझे दिखाना पड़ेगा ये क्या है कि रोम्बस। रोम्बस का मतलब है मुझे दिखाना पड़ेगा इसका जितना भी साइड्स है, ऑल द साइड्स आर इक्वल, मुझे दिखाना पड़ेगा। सो लेट ABCD, इसमें सॉल्यूशन इज अ रोम्बस। AC and BD are two diagonals bisects each other at right angle, right angle, not triangle. To show that, मुझे क्या दिखाना पड़ेगा, to show that ABCD is a rhombus. मैं क्या करता हूं, ABCD rhombus, मुझे इस पार्ट को और इस पार्ट को इक्वल करना है, मतलब सब पार्ट को इक्वल करना है। मैं पहले इस पार्ट को और इस पार्ट को इक्वल करूंगा, तो इस पार्ट को और इस पार्ट को इक्वल करने के लिए मुझे ये वाला ट्रायंगल लेना पड़ेगा, और मुझे ये वाला ट्रायंगल लेना पड़ेगा। ठीक है, मैं कॉमन बेस के ऊपर कोई भी ट्रायंगल नहीं लेने से नहीं होगा, इसलिए मुझे ये दोनों कॉन्ग्रुएंट जो है ना, एडजस्टिंग जो पार्ट है, दोनों लगा हुआ जो पार्ट है, ये दोनों पार्ट को इक्वल करना पड़ेगा। सो इन ट्रायंगल प्रूफ, इन ट्रायंगल BAO एंड ट्रायंगल DAO, इस दोनों ट्रायंगल को लेके मुझे ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल करना पड़ेगा। या तो ये दोनों ट्रायंगल को लेने से होगा, या तो ये दोनों ट्रायंगल को लेने से होगा। इसको आइडेंटिफाई खुद करना है, कैसे लेने से इसका निकलेगा उसको आइडेंटिफाई खुद को ब्रेन लगा के करना है। सो ये दोनों ट्रायंगल को लेने से, इन दोनों ट्रायंगल में देखो दिस पार्ट एंड दिस पार्ट इक्वल, BO इज इक्वल टू DO। वाई इक्वल? बिकॉज ये बाइसेक्ट किया। सो ये जो क्या है, ये जो डायगोनल है, ये डायगोनल इक्वली डिवाइड हुआ, तो एक पार्ट इस ट्रायंगल में चला गया, एक पार्ट इस ट्रायंगल में चला गया, तो दोनों साइड का इक्वल है। और देखो एक कॉमन साइड है, AO इज इक्वल टू AO, कॉमन साइड, एक कॉमन साइड। और दोनों ट्रायंगल में देखो ये दोनों साइड का एक एंगल है, दोनों साइड का एंगल है। दिस इज द इंक्लूड एंगल, AB 90 है, AB 90 है, तो ये वाला एंगल क्या इक्वल है। देयरफॉर एंगल इज इक्वल टू एंगल AOD इक्वल टू 90। अगर है तो देखो साइड एंगल साइड SAS criterion, these two triangles are what? Congruent. Therefore triangle BAO congruent triangle DAO. How? SAS criterion.
SS criterion, these two triangles are what? Congruent. अगर ये दोनों congruent है तो this part and this part are equal, therefore AB is equal to AD by CP CD. Similarly, जैसे ये दोनों ट्रायंगल को ये दोनों इक्वल किया, वैसे ये दोनों ट्रायंगल को लेके भी ये दोनों इक्वल कर सकता हूँ. तो सिमिलरली इसको दिखाना नहीं है फिर से करके, सिमिलरली कैसे हो जाएगा? सिमिलरली we can show that, सिमिलरली वैसे प्रोसेस से मैं दिखा सकता हूँ AB इज इक्वल टू BC, AB इज इक्वल टू BC, BC इज इक्वल टू DC. ओके, देयरफॉर जैसे प्रोसेस A इसका इक्वल है, A इसका इक्वल है, A इसका इक्वल है. ओके, इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, AB इज इक्वल टू BC एंड BC इज इक्वल टू CD. इसको नंबर पहले वाले को मैं नंबर 1 देता हूँ, इसको नंबर 2 देता हूँ, इसको नंबर 3 देता हूँ. अभी देखो AB AD का इक्वल है, AB AD का इक्वल है, AB BC का इक्वल है, BC और DC का इक्वल. इसका मतलब 4 पार्ट्स इक्वल है, AB AD BC CD सब इक्वल है. अगर सब इक्वल है then we can show that, we can say that this is a what? This is a formula. Therefore from 1, 2 and 3 AB is equal to BC is equal to CD is equal to AD. चारों साइड इक्वल. Therefore क्या करता हूँ therefore ABCD is a rhombus.